हाथ जोड़ लीजिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भीतारं कर्म भोभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। प्रथम तीर्थ श्री ऋषभनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री उमा स्वामी महामुनिराज की। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। आइए पहला सूत्र देखते हैं। अजीविकाया धर्मा धर्माकाश पुद्गलः। अजीविकाया धर्मा धर्माकाश पुद्गलः। अब यहाँ पर कह रहे धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य और आकाश और पुद्गल, ये चार द्रव्य अजीविकाय हैं। क्या हैं जी? अजीविकाय हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सब कैसे होते हैं? बहुप्रदेशी होते हैं। कौन से ये सब द्रव्य? बहुप्रदेशी हैं। अभी यहाँ पर जीव तत्व को नहीं रखा, ना काल तत्व को लिया। अभी सिर्फ चार तत्व के बारे में चर्चा कर रहे आचार्य भगवंत, क्योंकि ये द्रव्य बहुप्रदेशी हैं और अजीविकाय वाले हैं। कैसे हैं? अजीविकाय है सब में और बहुप्रदेशी हैं। बस इतना इसका है। आगे करते हैं। द्रव्याणि। द्रव्याणि तो ये क्या है? धर्म आदि ये चार क्या हैं? चार पदार्थ, ये द्रव्य हैं। क्या है ये? ये द्रव्य हैं। तो आचार्य भगवंतों का कहना है, उस श्रावक का, जो द्वैपायन नामक का श्रावक बैठा हुआ है, उसने जाना ये द्रव्य है। तो क्या और भी द्रव्य हैं क्या? बोले हाँ और भी द्रव्य हैं। बोले कौन सा है? जीवाश्च। जीव भी द्रव्य है। जीव भी क्या है? द्रव्य है। इन सभी को अपन ने जाना जीव भी एक द्रव्य है, क्योंकि यहाँ जीव बहुवचन से जीव द्रव्य के अनेक भेद सूचित होते हैं, क्योंकि जीव भी अनेक भेदों वाला है। ये आगे चल के अपन और सूत्र में इसका विवेचन पढ़ लेंगे आगे चल के। अब ये कह रहे हैं द्रव्यों की विशेषता क्या है? क्या है इन द्रव्यों की विशेषता? तो नित्यावस्थितान्य रूपाणि। नित्यावस्थितान्य रूपाणि। जो ऊपर कहे हुए सभी द्रव्य कैसे हैं? नित्य हैं। नित्य का मतलब हमेशा रहते हैं और अवस्थित हैं, यानी कि अपने स्वरूप में रहते हैं। अन्य स्वरूप में जो परिवर्तन नहीं करते। जिसका जो स्वरूप है वो उसी में रहेगा। धर्म द्रव्य का क्या स्वरूप है? वो उसी रूप में रहेगा। अधर्म का क्या स्वरूप है? वो उसी रूप में रहेगा। अवस्थित है वो सब द्रव्य अपने आप में अपने अपने स्वभाव में सब स्थित है। रूपेणा वो, और सभी द्रव्य कैसे हैं? नित्या रूपेणा। तो सभी द्रव्य कैसे? अरूपी हैं। कैसे हैं? अरूपी हैं। अब चक्षु इंद्रियों के विषय नहीं है, ये हमें आंखों से नहीं दिखाई देते। तो यहाँ पर शुद्ध जो जीव अपने स्वभाव में स्थित है, वो जीव हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए यहाँ पर अरूपी कह दिया है। तो और भी आगे विशेषता है क्या? ये भी है। बोले सारे द्रव्य अरूपी होते हैं? बोले नहीं। बोले फिर क्या है? तो रूपेणा पुद्गलः। रूपेणा पुद्गलः। अब पुद्गल द्रव्य कैसा है? रूपी है। रूपी का मतलब क्या? हमें आंखों से दृष्टिगोचर होगा। जो भी वस्तु दिखाई देती है हमें इन आंखों से, वो सब कैसी है? रूपी है। और जो चीज़ हमें आंखों से नहीं दिखाई दे रही वो क्या है? अरूपी है। फिर कोई भी इंद्रिय का विषय हो वो सब रूपी का ही विषय है। अब ये मत कहना शब्द हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन कान से तो पढ़ रहे हैं, वो भी रूपी हैं। तो यहाँ पर जो हमें चक्षु से ना दिखाई दें और भी इंद्रियों से, यहाँ पर तो वो शब्द कैसे थे? अरूपी थे। तो पुद्गल द्रव्य कैसा है? रूपी है। ठीक है ना? अब आगे चल के करेंगे और भी क्या है। धर्म आदि द्रव्यों की संख्या क्या है, इनका कैसा कैसा विषय? तो आचार्य भगवंत कहते हैं आकाशादेक द्रव्याणि। आकाशाद
देखा द्रव्याणि। अब आकाश पर्यंत द्रव्य कैसे हैं? सब एक एक प्रदेश वाले हैं। क्या है? सब एक एक द्रव्य हैं। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य एक एक हैं। ये कैसे हैं? एक एक है। वहां से ले लें। आ का मतलब होता है मर्यादा। आ पहला सूत्र अपन ने कहा ना, ऊपर वाला अजीब काया। तो कहां से लेने? अजीब काया, धर्माधर्म, आकाश, तीनों द्रव्यों को लेना है पीछे से। पहला सूत्र का यहाँ पर खुलासा कर रहे हैं। अन्य समझ लेना, आकाश से आकाश मर्यादा को लिए हुए हैं आकाश द्रव्य तक। वही द्रव्य कैसे हैं? एक एक सब एक एक हैं। क्या है? एक एक द्रव्य हैं सब। वो अलग अलग नहीं रहते, वो सभी एक साथ रहते। कौन कौन से हैं? आकाश पर्यंत। आकाश पर्यंत कौन से हैं? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य। ये सब एक एक हैं। और जीव अनंत होते हैं और पुद्गल भी अनंत होते हैं। काल द्रव्य भी असंख्यात गुण रूप होते हैं। तो यहाँ पर अब आगे चल के ये द्रव्य कैसे हैं? तीनों द्रव्य तो निष्क्रियाणि च, ये सब निष्क्रिय हैं। ये कुछ नहीं करते, ये कुछ नहीं करते। कौन से द्रव्य? काल द्रव्य की चर्चा अलग से करेंगे आचार्य भगवान। काल द्रव्य अपने आप में, क्योंकि काल द्रव्य कैसा है? वो एक प्रदेशी है। पहले तो काल द्रव्य क्या है? वो स्वतंत्र रहता है। काल द्रव्य द्रव्य तो है लेकिन काय नहीं है उसके अंदर। अस्थि काय, अस्थि तो है लेकिन काय नहीं है। तो इसलिए काल द्रव्य की चर्चा अलग करेंगे, क्योंकि वो द्रव्य स्वतंत्र द्रव्य है। वो किसी को, लेकिन ये तीनों द्रव्य एक साथ चलते, धर्म द्रव्य, धर्म और आकाश। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत का कहना है ये सब कैसे हैं? द्रव्य निष्क्रिय। ये तीनों द्रव्य कैसे हैं? निष्क्रिय हैं। यानी कि आपके ये क्रिया रहित है, ये कोई क्रिया नहीं करते लेकिन क्रिया में हेल्प करते हैं आपके। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक को प्राप्त होने को क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ये धर्म और अधर्म और द्रव्य समस्त लोकाकाश में व्याप्त हैं और आकाश द्रव्य लोक और अलोक दोनों जगह व्याप्त है। इसलिए अन्य क्षेत्र में अभाव होने से इनमें हलन चलन और रूप क्रिया नहीं होती। ठीक है ना? अब कह रहे हैं ये द्रव्यों की विशेषता और क्या है? तो आचार्य भगवंत का कहना है असंख्या प्रदेशः, असंख्या प्रदेशः धर्मैक जीवानाम, धर्मैक जीवानाम। तो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य, ये कैसे हैं? असंख्यात प्रदेश है। इसमें क्या है? ये असंख्यात प्रदेश को घेरते हैं। जीव द्रव्य, कोई भी जीव द्रव्य किसी भी आकाश के प्रदेशों को कितना घेरेगा? असंख्यात प्रदेश में रहते हैं। धर्म द्रव्य हो चाहे अधर्म द्रव्य हो, चाहे जीव एक हो। तो एक जीव के कौन सा भी जीव हो, कोई भी हो, आकाश प्रदेश के कितने प्रदेशों को घेरेगा? हमेशा असंख्यात प्रदेश में ही रहेगा। और इनमें भी असंख्यात ही प्रदेश होते हैं। ठीक है ना? जीव द्रव्य में इनमें क्या? असंख्यात, ये असंख्यात प्रदेश वाले हैं। जितने क्षेत्र को एक पुद्गल परमाणु रोकता है उन क्षेत्र को एक प्रदेश कहते हैं। तो ये से जे सब द्रव्य अनंत प्रदेश होते हैं। इस सूत्र में ये कहा गया है। लेकिन भले ही सब में अनंत प्रदेश हैं, लेकिन जब भी स्थान घेरेंगे तो लोक का संख्यात भाग ही घेरते हैं। ठीक है ना? प्रदेश तो कई हो सकते हैं, लेकिन जब भी स्थान घेरेंगे हमारा तो लोक का संख्यात भाग ही घेरते हैं। तो ये कैसे हैं? सब असंख्यात प्रदेश वाले हैं। ठीक है ना? आकाश द्रव्य क्यों नहीं लिया इसमें? तो आकाश द्रव्य स्वतंत्र है। वो भी अपना वो उसका काम क्या है? आकाशस्यानंतः, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, क्योंकि उसमें लोक और अलोक दोनों आ जाते हैं। तो आकाश द्रव्य कैसा है? अनंत प्रदेशी है। आकाश द्रव्य में अनंत प्रदेश होते हैं, क्योंकि लोकाकाश में संख्यात प्रदेश होते हैं, लेकिन अलोकाकाश भी इसमें आ जाता है। तो इसलिए कितने प्रदेश हो जाते हैं इसमें? इसलिए यही द्रव्य अनंत प्रदेशी कहा। अब आगे चल के वह पुद्गल द्रव्य की क्या विशेषता है, वो पुद्गल द्रव्य कैसा है, क्योंकि ये सारे द्रव्यों की चर्चा यहाँ पर चल रही है। संख्याश
संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम। तो पुद्गल द्रव्य कैसा है? संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी है और अनंत प्रदेशी भी है। जब शुद्ध परमाणु होगा वो संख्यात प्रदेश में आ जाएगा, क्योंकि परमाणु हमेशा एक प्रदेशी होता है और उसमें असंख्यात, भले ही वो संख्यात प्रदेशी लेकिन स्थान घेरेगा तो असंख्यात भाग ही घेरेगा और उसके अंदर अनंत प्रदेश हो सकते हैं, क्योंकि पुद्गल स्कंद है तो अनंत प्रदेश भी उसके अंदर हो सकते हैं और एक प्रदेश भी हो सकते हैं, लेकिन स्थान घेरेंगे तो लोक का संख्यात भाग ही घेरेंगे। तो इसलिए पुद्गल द्रव्य तीनों रूप है, संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी है और अनंत प्रदेशी भी है। शुद्ध परमाणु को लेके चलेंगे तो संख्यात प्रदेश का भेद आ जाएगा। और जब पुद्गल स्कंद मिल गया है तो उसमें प्रदेश कितने हैं? अनंत प्रदेश है। लेकिन अनंत प्रदेश होने के बावजूद भी जब स्थान घेरेंगे तो लोक का संख्यात भाग ही घेरेंगे। तो इसलिए पुद्गल द्रव्य तीनों प्रदेशी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर इसलिए पुद्गल द्रव्य को यहाँ पर कह दिया जब लोकाकाश में संख्यात प्रदेशी है, क्योंकि उसमें अनंत प्रदेश वाले पुद्गल तथा शेष द्रव्य किस तरह रह सकते हैं। तो समाधान कर रहे पुद्गल द्रव्य में दो तरह का परिवर्तन होता है, एक सूक्ष्म रूप से होता है और दूसरा स्थूल रूप से। सूक्ष्म से है तो संख्यात का भेद आ जाएगा और स्थूल से कह दिया तो उसमें अनंत और असंख्यात दोनों आ सकते हैं। तो यहाँ पर कह दिया सूक्ष्म परिमाण तथा लोकाकाश के एक प्रदेशों में भी अनंत प्रदेश वाला पुद्गल स्कंद स्थान पा लेता है। इसके सिवाय समस्त द्रव्यों में एक दूसरों का अवगाहन देने का सामर्थ्य है, जिसमें अल्प क्षेत्र में ही समस्त द्रव्यों के निवास में कोई बाधा नहीं आएगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये सिद्ध किया। अब आगे चल के कह दिया सबसे सूत्र, तत्वा सूत्र का सबसे छोटा सूत्र कोई पूछे, तत्वा सूत्र का सबसे छोटा सूत्र कौन सा है? तो नानो, ये सबसे छोटा सूत्र है। इसका मतलब है कि परमाणु प्रदेश पुद्गल परमाणु दो अधिक नहीं होते, वह एक प्रदेशी ही होता है। पुद्गल परमाणु कैसा होता है? एक प्रदेशी होता है, क्योंकि पुद्गल परमाणु है, परमाणु में अब भेद नहीं जा सकते। यहाँ पर कैसा है? पुद्गल परमाणु जब भी होगा तो वह दो अधिक प्रदेश नहीं होते, उसमें एक प्रदेशी ही होता है। ठीक है ना? तो इस अपेक्षा से भी वह संख्यात का वेग बन जाता है। अब आगे चल के कह रहे हैं ये सारे द्रव्य रहते कहाँ हैं, इनका स्थान कहाँ है? तो ये सारे समस्त लोकाकाश से अवगाह, लोकाकाश से अवगाह, समस्त द्रव्य का अवगाहन लोकाकाश में है। कहाँ रहते हैं? लोकाकाश। अलोकाकाश में नहीं रहते। अलोकाकाश में कौन सा द्रव्य है? आकाश द्रव्य सिर्फ अकेला। अलोकाकाश में कोई पूछे कौन सा द्रव्य है तो सिर्फ एक ही द्रव्य, आकाश द्रव्य। बाकी के सभी द्रव्य कहाँ पर हैं? लोकाकाश के अंदर सारे द्रव्य अपने अपने स्थानों को घेरे हुए रहते हैं। आकाश द्रव्य जितने हिस्से में जीव आदि 6 द्रव्य रहते हैं, उतने हिस्से को लोकाकाश कहते हैं, शेष आकाश को अलोकाकाश कहते हैं। अब कह रहे हैं इनका काम क्या है, ये कहाँ कैसा काम करते हैं, ये द्रव्य के स्थान कैसे हैं? तो कह रहे हैं धर्मा धर्मयोग किस स्नेह, धर्मा धर्मयोग किस स्नेह। तो धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगा तिल में तेल की तरह समस्त लोकाकाश में। कौन कौन से द्रव्य? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य अवघा रूप से तेल की तरह समस्त लोकाकाश में रहते हैं। इसलिए धर्म द्रव्य का जहाँ तक गमन होता है वहीं तक जीव जाता है। जीव की शक्ति तो बहुत है, लेकिन वो धर्म द्रव्य के अनुसार ही वहाँ तक रह जाता है। इसलिए इनको ये कैसे धर्म, दो द्रव्य की चर्चा यहाँ पर, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। लोकाकाश के कहाँ रहते हैं? जैसे तिल में तेल की तरह, तिल में तेल की तरह से लोकाकाश में ये दोनों द्रव्य उसी रूप रहते हैं जैसे तिल में तेल रहता है। अब आगे की चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि पुद्गल के रहने का स्थान कहाँ है? एक प्रदेशादिशु, एक प्रदेशाद, एक
प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम, एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम। तो पुद्गल द्रव्य का अवगाहन एक प्रदेशी लोकाकाश के एक प्रदेश को लेकर संख्यात असंख्यात प्रदेशों में भाज्य यानी विभाग करने योग्य है। यही विभाग करता है, यही ठहरता है। एक प्रदेश में भी रह सकता है, असंख्यात प्रदेश भी घेर सकता है, और पुद्गल में स्वयं अनंत प्रदेश हो सकते। तो इसमें ये भेद है। यहाँ पर ऐसा यहाँ पर भेद किया गया। पुद्गल द्रव्य के रहने के स्थान, पुद्गल द्रव्य कहाँ कैसे रहता है। अब एक जीव के रहने का स्थान पुद्गल का समझ में आ गया, पुद्गल कैसे रहता है, धर्म और अधर्म द्रव्य ये भी समझ में आ गया। लोकाकाश में रहते हैं, लेकिन धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कैसे रहते हैं, तिल में तेल के समान। और पुद्गल द्रव्य एक प्रदेशी भी हो सकता है, एक प्रदेश को भी घेर सकता है, और कम से कम लोक के संख्यात भाग को घेर लेगा। लेकिन पुद्गल परमाणु अनंत प्रदेशी भी हो सकता है, असंख्यात प्रदेशी भी हो सकता है, और एक प्रदेशी भी हो सकता है। लेकिन आकाश के द्रव्यों को जब भी घेरेगा तो लोक के संख्यात भाग को ही अधिकांशतः घेरता है। अब आगे कह रहे हैं असंख्या भागादिषु जीवानाम, असंख्या भागादिषु जीवानाम। लेकिन जो जीव द्रव्य, जीवों का अवगाहन लोकाकाश के असंख्यात भाग से लेकर संपूर्ण लोक क्षेत्र में भी स्थित रह सकता है। संपूर्ण लोक का क्षेत्र कब करेगा, जब केवली समुद्र घाट की अपेक्षा से, तब पूरे लोक में फैल जाएगा। और वैसे जीव सामान्यतः लोक के असंख्यात भाग में रहता है। अपन सभी लोग बैठे ना, तो कितने भाग में बैठे हैं, लोक के संख्यात भाग में। जब अपन समुद्र घात करेंगे केवली की अपेक्षा से, तो पूरे संपूर्ण लोक में अभी अपने प्रदेश फैल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर दोनों व्याख्या कर दिए हैं। कौन से हैं, ये लोकाकाश के असंख्यात भाग से लेकर संपूर्ण लोक क्षेत्र में भी अवस्थित रह सकता है। तो कौन सा है ये, जीव द्रव्य। अब कह रहे हैं जीव द्रव्य का लोक में असंख्यात भाग में रहने का स्पष्टीकरण कीजिए। अब स्पष्टीकरण कर रहे हैं, मतलब कैसे लोक में पूरे में कैसे जाता है और असंख्यात भाग कैसे गिरता है, इसका स्पष्टीकरण करते हुए कह रहे हैं प्रदेश संभार विसर्पाभ्याम, माया का अभ्याय है, विसर्पा विधि तो नहीं है, हैं? अच्छा, प्रदेश संभार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। तो यहां पर कह दिया जीव द्रव्य कैसा है, दीपक के प्रकाश की तरह है, यानी कि उसमें संकोच और विस्तार होने का क्या है, गुण है। जैसे आप दीपक लीजिए, दीपक को आपने एक रूम में रख दिया तो वहीं तक उजाला करेगा, और बाहर छोड़ दोगे तो प्रकाश और भी कर देगा। दीपक में आपने ऊपर से कुछ लगा दिया तो आपका प्रकाश ढक गया, खोल दोगे तो प्रकाश और विस्तार ले जाएगा। ऐसे ही जीव द्रव्य है, ऐसा ही जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य के प्रदेश भी संकोच विस्तार उसके अंदर क्या है, ऐसा गुण पाया जाता है, जो लोक के असंख्यात आदि भागों में भी रह सकता है और संपूर्ण लोक में भी फैल सकते हैं। उसके प्रदेश, किसके, जीव द्रव्य के प्रदेश पूरे लोक में भी फैल सकते हैं। आपने देखा नहीं देखा कभी कभार जीव द्रव्य की कोई छिपकली की पूंछ कट जाए तो प्रदेश कितने हिलते हुए दिखाई देते हैं आपको। अभी यहां भी और वहां भी देख रहे हो, यहां पर कोई जीव प्राण नहीं है तो अभी हिल रही कि नहीं हिल रही है। तो ऐसा उसमें गुण है। आगे चल के जिस तरह एक बड़े मकान में दीपक रख देने पर, या कोई प्रकाश, भाई घड़े में आपने दीपक रख दिया और वो वहीं तक प्रकाश करेगा, घड़े में से दीपक निकाल दो तो पूरे में ही प्रकाश कर सकता है। जैसे दीपक संकोच विस्तार लिए रहता है, ऐसे ही हमारी जो जीव द्रव्य उसके अंदर भी संकोच विस्तार गुण है। अब आगे द्रव्य, धर्म और अधर्म द्रव्य का कार्य क्या है, ये दोनों द्रव्य क्या काम करते हैं हमारे लिए। अब सारे द्रव्यों का हमारे लिए क्या है, उनका काम क्या है, उनका ध्येय क्या है। तो आगे भगवान आचार्य भगवंत कह रहे हैं गति स्थित्योपग्रहु धर्माधर्मयो रूपकारः।
तो यहाँ पर कह रहे गति स्थितियों, यानी कि स्वयं चलते हुए जीव को और पुद्गल को चलने में क्या करता है, सहायता देता है। सिर्फ दो ही द्रव्य को, यही गतिशील है, या तो जीव द्रव्य है और दूसरा पुद्गल द्रव्य है। अपन यहाँ से वहाँ जाते हैं, ये क्या है, जीव द्रव्य है, और शरीर क्या है, पुद्गल है। शरीर क्या है, पुद्गल है, जो जीव को गमन कराने में, और शरीर क्या है, पुद्गल है। तो जीव द्रव्य भी चल रहा है, सहायक पुद्गल को भी ले रहा है। अभी अजीव तत्व को भी यहाँ शरीर से घटाया है। सर्वात सिद्धि में ऐसा प्रकरण मिलने में आया कि उस शरीर को ही आचार्य भगवंतों ने जीव तत्व कहा है, अजीव तत्व कहा है। इस शरीर में से हमने सार निकाल लिया, वही अजीव तत्व का, अजीव जो शरीर है वही अजीव तत्व का सार है। जीव का तो सार ज्ञान है, लेकिन शरीर का सार क्या है, अजीव तत्व का सार क्या है। तो इसके माध्यम से हमने अपना संयम समाधि आदि ग्रहण करने का भाव रखा, उस शरीर से हमने सार निकाल लिया और शरीर को विषय भोगों में लगा दिया, तो यही अजीव पदार्थ में चला जाएगा। और इसी में से हमने अजीव, इस शरीर में से ही सार निकाल दिया, तो तत्व निकाल लिया आपने। ऐसा और भी अन्य जगह आचार्य भगवंतों का ऐसा मानना है। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे क्या, ये दोनों तत्वों को चलने में सहायक है, दोनों द्रव्यों को। कौन कौन से द्रव्य, जीव और पुद्गल में जो चलने में सहायक बने। चलाएगा नहीं किसी को, जबरदस्ती नहीं चलाएगा, क्योंकि ये कौन सा निमित्त है, उदासीन निमित्त है कि प्रेरक निमित्त है, उदासीन निमित्त है। ये धर्म द्रव्य क्या है, चलने में हमको उदासीन निमित्त है। सड़क क्या है, आपको सड़क चलाती है कि आप स्वयं चलते हो, आप स्वयं चलते हो। सड़क तो एक निमित्त है, वो नहीं कहती तुम चलो। ऐसे ही धर्म द्रव्य नहीं कहता कि तुम चलो। जैसे मछली पानी में, तो पानी क्या हुआ, उसके लिए सहायक हुआ, पानी नहीं चलाएगी, बस बिना पानी के चल नहीं सकती फिर वो। तो ऐसे ही धर्म द्रव्य क्या है, जीव और पुद्गल को चलने में उदासीन निमित्त है और ठहरने में अधर्म द्रव्य। इन दोनों का क्या है, हमारे लिए उपकार है, हम ठहरे हुए हैं। ये कौन सा द्रव्य का उपकार है हमारे ऊपर, अधर्म द्रव्य का। और अपने यहाँ से वहाँ गमन करते वो कौन से द्रव्य का उपकार है, धर्म द्रव्य का। बस यहीं पर इतनी चर्चा की है। अब आकाश द्रव्य का क्या उपकार है हमारे जीवन में, तो आकाशस्य अवगाह, आकाशस्य अवगाह, तो आकाश द्रव्य समस्त द्रव्यों को जो अवकाश देता है, क्या समस्त द्रव्यों को क्या देता है, अवकाश देता है। अवकाश का मतलब क्या है, कोई भी द्रव्य हो उसको ठहरने में वो सिर्फ सहायता करता है। आकाश द्रव्य कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ पर है, अपने शरीर में आकाश द्रव्य है कि नहीं, है कि नहीं। अपन भोजन करते कि नहीं करते, भोजन कहाँ ठहरता है, खाली स्थान भी तो ठहरेगा। आकाश की ही कीमत है। अपन मकान में रहते हैं तो आकाश के ही पैसे देते हैं, मटका भी खरीदने जाते हैं आकाश के ही पैसे देते हैं, आकाश के ही पैसे दे के आए अपन। मटका तो उसने बना दिया, लेकिन जो स्थान था पानी भरने का उसका ही तो अपन ने पैसा दिया। मकान भी बनाते हम आकाश में ही तो रहते हैं। लोहे का गोला इतना बड़ा, उसके अंदर आकाश द्रव्य है कि नहीं, ठोस लोहे का गोला है। कोई पूछे कि उसके अंदर आकाश द्रव्य है कि नहीं, है, ठोस लोहे का गोला है, उसके अंदर आकाश द्रव्य है कि नहीं, उसके अंदर भी आकाश द्रव्य। क्यों, उसे अग्नि पे रख दो, अंदर तक अग्नि चली जाएगी। जहां जहां तक द्रव्य जाए अंदर, सब में क्या है, आकाश द्रव्य। पानी का भरा हुआ गिलास है, उसके अंदर आकाश द्रव्य है कि नहीं, पानी से आपने गिलास भर दिया है और फिर भी उसके अंदर भी आकाश द्रव्य है। क्यों, आप राख लेके आना, उसमें डालते रहना, राख नीचे चली जाएगी। और फिर भी है, सुई लगा देना कितनी भी, फिर भी आप कितनी भी सुई लगा देना और तब भी आकाश द्रव्य मौजूद रहेगा। क्योंकि जब तक जीव जा रहा है अंदर, कोई द्रव्य जा रहा है, खाली स्थान में ही जाएगा। भले ही पानी का गिलास भरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है
और फिर भी अभी आकाश द्रव्य है उसके अंदर। प्रैक्टिकल करना, ग्लास लेना और थोड़ी थोड़ी राख डालना, वो सब समाहित कर लेगी उसी में ही। और फिर कितनी भी उसमें आप सुई लगा देना तब भी स्थान रहेगा। मतलब आकाश द्रव्य ही सब जगह व्याप्त है और आकाश ही सबसे बड़ा महत्व है। सबसे बड़ा आकाश द्रव्य का, यदि आकाश द्रव्य ना हो तो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं पाए फिर, क्योंकि खाना कहाँ रखता है? खाली स्थान में। खाली स्थान। अपन रहते भी कहाँ हैं? मकान के पैसे देते वो उसी स्थान के देते। भाई कितनी जगह है, कितना आकाश है उसमें, कितना रहने का स्थान है। जब अपन दृष्टिगोचर आगे बढ़ते चलेंगे, उनका चिंतन करेंगे तो आकाश द्रव्य भी सिद्ध सब जगह हो जाता है। इसलिए लोहे के गोले में भले ठोस दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी उसके अंदर अग्नि प्रवेश कर रही है। इसका मतलब अभी आकाश द्रव्य अंदर तक भी समाहित है। जब तक चीज अंदर जा रही है हमारी, कोई पुद्गल द्रव्य जब तक जा रहा है तब तक आकाश द्रव्य। तो आकाश द्रव्य समस्त अवकाश देता है सभी जीवों को। जीवों को देता है, पुद्गल को देता है और अन्य द्रव्यों को भी आकाश द्रव्य सहायता करता है। पुद्गल का हमारे जीवन में क्या उपकार है? ये सब द्रव्यों का हमारे जीवन में उपकार है। ये तो अपना उपकार कर रहे हैं, लेकिन आपका संसार में क्या उपकार है? किसी के लिए आपका कुछ उपकार है कि नहीं? वो आगे चल के चर्चा करेंगे। अभी तो पुद्गल द्रव्य का उपकार क्या है हमारे जीवन में? तो शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गला नाम। शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गला नाम। तो शरीर आदि ये क्या है? औधारिक आदि। अब आपके कौन सा शरीर है? औधारिक है। देवों के व्यक्रियक है, मुनिराज के आहारक है, तेजस और कार्बन साथ में हमेशा रहता है, कोई भी जीव कहीं भी हो। तो यहाँ पर कह दिया शरीर आदि पुद्गल ही बढ़ गया है। पुद्गल को खा के हमने पुद्गल ही बढ़ा लिया है। लेकिन आचार्य भगवंतों का कहना है कि व्यक्ति जन्मता है तब भी उतने परमाणु को लेके आता है, और जब मरण करेगा, जब उसकी राख मिलेगी तो एक गिलास में ही आ जाएगी। उसके शरीर की पूरी बॉडी को जला के देखे जाए और जब उसके सामान को बटोरा जाए तो जितना जन्म होने में उसे उतने प्रदेश लगे थे उतनी मरण में प्राप्त हो जाएंगे। ये अपन बीच में बढ़ा लेते हैं। पहले आए कितने छोटे थे, अब शरीर बढ़ गया है। तो आचार्य भगवंतों ने ये नहीं कहा, ये तो पुद्गल द्रव्य का हमारे जीवन में उपकार रहा है। ये शरीर आदि की रचना ये पुद्गल द्रव्य से ही होती, इसलिए हमारे पुद्गल द्रव्य का हमारे जीवन में उपकार है। तो हमें उपकार है तो इसका हमें सदुपयोग भी करते रहना चाहिए, क्योंकि वो तो अपना उपकार करके निपट गया, लेकिन आपने अपने ऊपर क्या उपकार किया उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और भी पुद्गल द्रव्य के और भी कार्य हैं। वो क्या है? सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्य। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्य। इंद्रिय जन सुख और दुख, जीवन और मरण। जीवन और मरण ये भी पुद्गल के द्रव्य के उपकार है। क्या है? इंद्रिय जन सुख। कोई अच्छी वस्तु मिल गई तो क्या आता है? सुख मिल गया। और कोई वस्तु अपने से कोई छीन ले गया तो क्या हो जाएगा? कोई वस्तु आ जा मेरे पास थी, वो चीज चली गई तो क्या होगा? दुख होगा। और वस्तु अच्छी मिल जाए तो सुख होगा। किससे मिल रहा है? इंद्रिय जन सुख दुख का जीवन और मरण में। ये भी पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। इसलिए इस सूत्र में उपग्रह शब्द का ग्रहण किया है। उससे सूचित होता है कि पुद्गल द्रव्य परस्पर में एक दूसरे का उपकार भी करते हैं। पुद्गल द्रव्य भी आपस में एक दूसरे का उपकार करते हैं। करते कि नहीं करते? अब आपका शरीर कैसा है? गंदा हो गया, और कौन साफ करेगा? साबुन पानी। तो एक जीव ने दूसरे पुद्गल ने पुद्गल का भी उपकार कर दिया। गंदा बर्तन था, साफ किसने किया? तो पुद्गल द्रव्य का भी उपकार करता है। पुद्गल द्रव्य क्या करता है? एक दूसरे पुद्गल का उपकार भी करता है, और अन्य क्या भी करेगा लेकिन अपने स्वयं भी करता है। इसलिए यहाँ पर पहले स्वयं उपकार करना सीखना चाहिए। यहाँ पर कह दिया इत्यादि शब्द से पुद्गल द्रव्य का उपकार करता है। अब जीव का भी उपकार है कि नहीं? कुछ जीव का उपकार क्या है? जीव अपना उपकार करता है, आराम से विश्राम करो,
ये भी तो उपकार है जीव अपने आप में? नहीं, जीव भी दूसरी तरीके से उपकार करता है। परस्परग्रहो जीवानाम, परस्परग्रहो जीवानाम, परस्परोपग्रहो, परस्परोपग्रहो जीवानाम, आपस में एक दूसरे की सहायता करना, ये जीव द्रव्य का क्या है? उपकार है। क्या है? एक द्रव्य भी दूसरे द्रव्य का उपकार करता है कि नहीं करता? गुरु शिष्य का करता है, और शिष्य भी कभी कभार गुरु का उपकार करता है। कभी कभी भक्त भी भगवान का उपकार करता है, कभी कभी भगवान भी भक्त का उपकार करते कि नहीं करते? कहते नहीं कि आपकी कृपा से मेरा काम हो गया, कहते कि नहीं कहते? क्योंकि कभी कभी स्वामी सेवक का, सेवक स्वामी का, गुरु शिष्य का, कभी शिष्य गुरु का। जैसे कि हनुमान जी ने किसके लिए उपकार किया? रामचंद्र जी के लिए उपकार किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? सहायता की नहीं? यही तो उपकार है। उपकार का मतलब है उनकी सहायता, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे के काम में हम सहायक बनना, तो ये उपकार है। हम किसी की सहायता तो करें, लेकिन किसी की टांग ना खींचें। आगे बढ़ा उसे आगे बढ़ने दो, और बढ़ाओ आगे उसे। तो ये तो हमने उपकार किया है, और किसी को गिराने का भाव रख कर ये क्या हो गया? अपकार कर दिया। तो ये आज सूत्र आपके ऊपर लागू नहीं हो सकता। कौन सा? तो पहले तो अपना ही उपकार करो तुम, दूसरों का उपकार बाद में करना। आचार्य भगवंतों का ये भी नियम है, ये व्यवहार से कथन कर दिया, लेकिन निश्चय से आचार्य भगवंत कहते हैं पहले स्वयं अपना भी तो उपकार करो, दूसरों के उपकार में लगे रहोगे क्या? तो वही सच्चा उपकार है जो व्यक्ति स्वयं अपना उपकार करता हो, फिर समय बचता है तब दूसरों का उपकार करता है। तीर्थंकर भगवान ने पहले अपना उपकार किया है, उसके बाद दूसरों को संदेश दिया है। मुनि बनने के बावजूद मौन रहे, क्योंकि मुझे पहले केवल ज्ञान हो जाने दो, जब आ गया अब तो निर्वाण फिक्स, अब कोई नहीं काट सकता। फिर आप लोगों का उपकार किया, लेकिन फिर भी हमारे पास समय बचे तो हमें जीवों एक दूसरे का उपकार भी करते रहना चाहिए। इसलिए पहले अपना करो। पहले अपनी दाढ़ी में आग लगेगी, आपके लगी है, पड़ोसी की लगी, पहले किसकी बुझाओगे? किसकी बुझाओगे पहले? पड़ोसी की अपनी की? अपनी पहले बुझाओ। हम अपनी बुझा लें, दूसरे की बुझा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने ये उपकार का कहा। अब काल द्रव्य का भी उपकार है कि नहीं? कुछ बोले काल द्रव्य का भी उपकार है। बोले क्या उपकार है? भर्तना परिणामक क्रिया, वर्तना परिणामक क्रिया, परत्वा परत्वे च कालस्य। तो क्या कहा? वर्तना। वर्तना का मतलब क्या होता है? वर्तना परिणाम, क्रिया, परत और अपरत, ये काल द्रव्य के क्या है? उपकार है। वर्तना का मतलब है सब द्रव्य अपने आप में बढ़ते हैं। ये क्या? काल द्रव्य किसी को परिवर्तन नहीं कराता, अपने आप स्वयं बढ़ते हैं। वो किसी को अभी आपका बाल है, वो स्वयं निश्चित समय है। आपका बाल किस उम्र में सफ़ेद पड़े? माना कि 30 साल में, लेकिन काल द्रव्य ने सिर्फ निश्चित कर दिया कि 30 साल में आपके बाल काले हो गए, लेकिन स्वयं पड़े थे। काल द्रव्य ने उसने ये नहीं किया था काल द्रव्य उसमें चला हो, वो तो फिक्स कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ कितने बजे आए? माना कि 2 बजे आए या 2:30 बजे आए, तो वहाँ से आप स्वयं चल के आए हो, काल द्रव्य लेके नहीं आया है। वो तो काल द्रव्य कह रहा है कि आप इतने बजे यहाँ आ चुके हैं। क्या? काल द्रव्य निश्चित समय कर देगा कि आप इतने बजे यहाँ आ चुके। आपकी इतनी उम्र पर दांत गिर गए थे, या इतनी उम्र पर आपके बाल सफेद हो गए, लेकिन क्रिया तो उसी में चली थी। काल द्रव्य तो हेल्प कर रहा है, वो तो आपको बता रहा है कि इतने समय इनका ये हो गया, इनका इतने समय जन्म हुआ, और इतने समय इनकी युवावस्था आई थी, इतने समय इनकी वृद्धावस्था आई थी, और इतने समय इनका मृत्यु हो गई थी। लेकिन वो जीव स्वयं चलाता अपने हिसाब से। काल द्रव्य ने तो सिर्फ समय बता दिया था, उसने कुछ किया नहीं। तो इसलिए क्या हो गया? वर्तना परिणाम
अपने अपने स्वभाव को ना छोड़कर द्रव्यों की पर्याय में बदलने को परिणमन कहते हैं। अपने स्वभाव को ना छोड़कर अन्य द्रव्यों में, क्या अपने स्वभाव को ना छोड़कर द्रव्यों की जो पर्याय में बदलने को क्या कहते हैं? परिणाम कहते हैं। जीव द्रव्य वही है, लेकिन अपने परिणाम प्रतिक्षण परिणमन हो रहे हैं। तो जो परिणमन हो रहे हैं कब हुए आपके? तो काल द्रव्य बता देगा कि इस समय आपके परिणाम ये थे और इस समय आपके परिणाम ये थे। लेकिन जीव द्रव्य वो स्वभाव को नहीं छोड़ा, जीव द्रव्य वहीं रहा, अपने स्वभाव में ही रहा, लेकिन उसने परिणामों की पर्याय को बता दिया। तो ये क्या है? परिणाम। क्रिया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने को क्रिया कहते हैं। अब किस समय तुम कहाँ थे, किस समय कहाँ चले, तो क्रिया रूप आपको बता देगा, बस बताएगा, काम आप ही करो अपने हिसाब से। परत्वापरत्ति, छोटे बड़े का व्यवहार। 25 वर्ष की में 25 वर्ष के मनुष्य को बड़ा है और 20 वर्ष में मनुष्य की उसकी अपेक्षा छोटा है। बड़े की अपेक्षा से 25 वर्ष कर दिया और छोटे की 20 वर्ष। तो यहाँ पर छोटा बड़ा लेना, ये क्या है? परत्वापरत्ति च कालस, काल द्रव्य की सहायता से होते हैं, इसलिए उन्हें अमूर्तिक निश्चय काल द्रव्य का अनुसार लेना चाहिए। ये व्यवहार काल घड़ी घंटा है आपके, लेकिन निश्चय काल, ये काल द्रव्य स्वयं परिणमन करता है, स्वयं आपको निश्चित बता देगा कि इस समय आप 20 वर्ष के थे और उस समय आप 25 वर्ष के थे। काल द्रव्य कुछ नहीं करता, ये क्या है? परत्वापरत्ति, छोटे बड़े का भेद डालना। ये काल द्रव्य कैसा द्रव्य है? मूर्तिक है का मूर्तिक है? अमूर्तिक है, दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये काल द्रव्य का उपकार बता दिया। अब कह रहे हैं पुद्गल द्रव्य का लक्षण क्या है? लक्षण सबका होता है, लक्षण नहीं होगा तो हमें लक्ष्य नहीं पता चल पाएगा। लक्षण से ही लक्ष्य का पता चलता है। किससे? लक्षण से ही लक्ष्य का पता चल जाएगा। जीव पुद्गल क्या है? लक्ष्य है, लेकिन पुद्गल का पुद्गल लक्ष्य रूप तो है, लेकिन इसका लक्षण भी तो होगा। बोले हाँ इसका भी लक्षण है। बोले क्या लक्षण है इसका? स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला। तो पुद्गल द्रव्य क्या है? लक्ष्य रूप है, लेकिन इसका लक्षण क्या है? लक्ष्य का मतलब ये कहीं अन्य जगह चलायमान नहीं होगा, पुद्गल वहीं खड़ा रहेगा। लेकिन पुद्गल की हम पहचाने कैसे? उसकी पहचान के लिए इसका लक्षण क्या है? तो लक्षण क्या है? स्पर्श। क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण बनता, यानी कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है उसे क्या बोलते हैं? पुद्गल बोलते। पुद्गल कहीं भी हो, कैसा भी हो, उसका कोई ना कोई स्पर्श होगा, कोई ना कोई स्पर्श होगा, और रसना कोई ना कोई रसयुक्त होगा, या दुर्गंध होगी या सुगंध होगी, या ठंडा होगा या गर्म होगा। रस कैसा भी रस आएगा। पुद्गल में रस आता है कि नहीं आता है? एक पुद्गल को देख के क्या आनंद आता है और एक पुद्गल को देखकर मुंह बिगड़ जाता है दोनों पुद्गल ही। और एक पुद्गल को देखकर सुगंध आ रही है, एक पुद्गल को देख के दुर्गंध आ रही है। वर्ण कोई ना कोई उसका कलर होगा। तो ये पुद्गल के कलर है। पुद्गल चाहे शुद्ध हो। अभी कोई आपने गुलाब जामुन देखा, कितना अच्छा लगा है कि नहीं? पुद्गल अच्छा। अब वही आप मुंह में खाकर रख दो सामने, लेकिन है दोनों पुद्गल। अब वो देखने में कैसा है? पहले तो आकर्षित कर रहा था और अब, लेकिन है पुद्गल के ही भेद। तो ये पुद्गल के भेद हैं। ये इसमें उसमें भी स्पर्श था, रस भी था और वर्ण भी था, गंध भी थी, दोनों में थी। अब दोनों में अपोजिट भी रहेगी और अपोजिट भी रहेगी। हर सिक्के के दो पहलू रहते हैं। तो यहाँ पर पुद्गल में ये गुण पाया जाता है। जैसे कोई पूछे जीव का लक्षण क्या है? जीव का लक्ष्य क्या है? जीव स्वयं लक्ष्य रूप है। लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन। जीव कहीं भी चला जाए, चाहे नरक में रहे, चाहे लब्ध प्रयात्तक में रहे, चाहे सिद्ध में चला जाए, चाहे मनुष्य गति में हो, लेकिन ज्ञान दर्शन उसके साथ हमेशा रहेगा। चाहे सिद्ध में रहो, चाहे कहाँ रहो, किसी भी पर्याय में ले लो आप। तो देव में भी है, जीव के अंदर इसका लक्षण कौन सा? ज्ञान दर्शन तो मौजूद रहेगा। ज्ञान दर्शन से जीव का मुख्य लक्षण है। इससे ही चेतना का पता चलता है। बाकी जीवों के अन्य जो गुण हैं
वो चेतन रूप नहीं कहे, वो सारे अचेतन रूप है, लेकिन चेतन रूप जीव के ये दो ही लक्षण है। तो इसलिए जीव कहीं भी रहे, जीव लक्ष्य रूप है, लक्षण ज्ञान दर्शन है, तो जीव कहीं भी रहेगा। इसलिए मान्यवर यहाँ पर ऐसे पुद्गल का, पुद्गल कैसा भी हो, कहीं भी हो, ये इनसे युक्त होगा। पुद्गल की पर्याय भी बनती है कि नहीं बनती हैं? ये सारी पुद्गल की पर्याय हैं जो भी दिखाई दे रही हैं, हमें दृष्टिगोचर हो रही हैं। वो कैसी हैं? शब्दबंध, सूक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तमस, छाया, तपोद्योत, बंतस्य। शब्दबंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तमस, छाया, तपोद्योत, बंतस्य। तो यहां पर क्या कह दिए? पुद्गल की कौन कौन सी पर्याय? जो शब्द निकल रहे हैं वो कौन कैसे हैं? पौद्गलिक हैं। जो अपन बोल रहे हैं वो क्या है? पौद्गलिक हैं। जो भी, क्योंकि शब्द हम हाथ से पकड़ नहीं सकते, लेकिन यंत्र के माध्यम से तो पकड़ सकते हैं। आज आया कि नहीं आया विषय? शब्द को हम पकड़ सकते हैं, लेकिन हाथ से नहीं, किसी यंत्र के द्वारा। शब्द और क्या आया था? पकड़ सकते हैं, हवा को भी पकड़ सकते हैं। हवा है ना, हवा हाथ से नहीं पकड़ सकते, लेकिन टायर आदि गुब्बारे के माध्यम से हम उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन सत्य को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो गुण है। तो यहाँ पर आज इसकी भी चर्चा थी। तो शब्द बंद, बंद जो बंधने योग्य है, बंद सूक्ष्मत्व, जो सूक्ष्मत्व कोई चीज़ है, स्थूल, संस्थान, आकार, भेद, जिसका भेद किया जाए, अंधकार, छाया, आतप, उद्योत, ये सब क्या है? पुद्गल की पर्याय है। बंद किसका होता है? पुद्गल का ही होगा। कोई ना कोई बंध रहा है तो पुद्गल द्रव्य भी बंद को लिए हुए, तो ये सब क्या है? पुद्गल की पर्याय। कोई सूक्ष्म होगा या कोई स्थूल होगा, कोई आकार होगा, अंधकार है, छाया है, आतप है, उद्योत, ये सब क्या है? सब पुद्गल की पर्याय है। अब कह रहे हैं पुद्गल के भेद भी होते हैं। बोले हाँ, पुद्गल के भी भेद हैं। बोले कौन से हैं? अण्वास्कंदाश्च, अण्वास्कंदाश्च। तो पुद्गल के दो भेद हैं, एक अणु और दूसरा स्कंद। या तो पुद्गल अणु रूप रहेगा या पुद्गल पर स्कंद हो जाएगा। स्कंद किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक परमाणु जिसमें पाए जाएं वो क्या है? स्कंद है। अणु क्या कहते हैं? जिसका दूसरा भाग ना कर सकें, वो क्या है? अणु है। वो क्या है? अणु है। वो अणुरूप है, जिसका दूसरा भाग ना हो सके। जिसका दूसरा भाग नहीं होता है, अविभाज्य प्रतिच्छेद, एक प्रदेश रूप पुद्गल को अणु कहते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु जिसमें पाए जाएं परमाणुओं के पिंड को स्कंद कहते हैं। अब कह रहे हैं स्कंद की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। अब कह रहे भेद संघात और भेद संघात दोनों में स्कंदों की उत्पत्ति होती है, बिछड़ने और मिलने में। कहीं बिछड़ भी जाते हैं, कहीं मिलते भी रहते हैं। उससे स्कंद की क्या हो जाती है? उत्पत्ति हो जाती है। कहीं आज बिछड़ गए, कल मिल गए, मिलते रहते हैं। कहीं बिछड़ भी जाते हैं, कभी मिल भी जाते हैं। इससे स्कंद की उत्पत्ति हो जाती है। क्या? जैसे कोई परमाणु 20 स्कंद वाला था, 10 परमाणु बिखर गए और 10 परमाणु वाला स्कंद बना रहा। उसी समय 10 परमाणु मिल जाने पर 30 परमाणु का वाला स्कंद बन जाता है। इसी प्रकार मिलते रहते हैं। कभी 10, 25, 30 वाले आपस में कहीं फिर 50 हो गए, कहीं 60 हो गए, फिर 30 बिछड़ गए, फिर 30 और मिल गए। तो मिलते ही रहते हैं, कहीं बिछड़ते रहते हैं, कभी मिलते रहते हैं। तो ऐसे स्कंद को उसमें भेद और संघात होता ही रहता है। कहीं भेद हो जाता है और संघात का मतलब मिल भी जाते, तो उसे क्या बोलते हैं? उत्पद्यन्ते। उससे उसकी उत्पत्ति होती रहती है। अब परमाणु की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो भेदाद अणु। परमाणु की उत्पत्ति उसी स्कंद से होती है। अणु की उत्पत्ति स्कंद के भेद से ही, जब टूटने पर भेदाद अणु, जब परमाणु बिल्कुल एक प्रदेशी रह जाए, अणु उत्पन्न हो जाता है जिसका हम दूसरा भाग नहीं कर सकते। लेकिन उसमें दूसरे आगे चल के उसमें स्कंद होने की शक्ति तो है, अणु में स्कंद होने की शक्ति तो है, लेकिन अभी
अनुरूप हो गया है, तो वहीं से अनुरूप हो जाता है। अणु की उत्पत्ति स्कंद के टूटने से ही होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कह रहे हैं जो ये भेद होता है तो ये किसका विषय रहता है? चाक्षु स्कंद की उत्पत्ति का कारण है। तो क्या कहा? भेद संघातेभ्या चाक्षुषा, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा। तो चक्षु इंद्री से दिखने योग्य स्कंद भेद और संघात दोनों से ही है और उत्पन्न होता है, दोनों से ही उत्पन्न होता है, केवल भेद से उत्पन्न नहीं होता। भेद से ही उत्पन्न नहीं होता है मतलब ये संघात से, इन दोनों से ही उत्पन्न होता है। कौन? स्कंद की उत्पत्ति का कारण दोनों से ही है, संघात से भी और भेद से भी है। अब चैप्टर चेंज हो जाएगा पूरा। अब यहाँ पर चैप्टर चेंज होने के बाद अब जीव द्रव्य का विषय आ जाएगा। अब किसका विषय आ गया? जीव द्रव्य आदि और भी जो द्रव्य हैं उनके लक्षण आदि क्या हैं। हम द्रव्य को ये तो अपन ने सब जान लिए, लेकिन जीव द्रव्य का लक्षण क्या है? द्रव्य का लक्षण क्या है? इन सारे द्रव्यों के लक्षण अब खोले जाएंगे। तो जैसे कि द्रव्य का लक्षण क्या है? तो सद द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। सत का मतलब अस्तित्व। द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। द्रव्य, क्षय द्रव्य हमेशा मौजूद रहेंगे। लोग कहते हैं जीव मर गया। कौन मरता है? मर जाएगा तो किसका भाव हो जाएगा? जीव का भाव हो जाएगा। कोई नहीं मरता है। अब जीव तो, कोई व्यक्ति मरण हो गया, उसकी बॉडी यहीं पड़ी है, उसकी आत्मा निकल के दूसरी पर्याय में चली गई, मरा कौन? कोई मरा क्या? और लोग व्यवहार में क्या कहते? वो तो मर गया। कहाँ चला गया? कोई कहीं नहीं गया है। यही तो हमारा भ्रम है, यही तो हम वस्तुस्थिति नहीं समझ पाते, फिर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और फिर जिससे अशाता वेदनी कर्म का बंद करते रहते बैठे बैठे। ज्ञानी कभी नहीं रोता, ज्ञानी कभी रो नहीं सकता, और अज्ञानी कभी हंस नहीं सकता। अज्ञानी व्यक्ति कभी हंस नहीं सकता और ज्ञानी कभी रो नहीं सकता। ज्ञान हो जाएगा, समझ जाएगा क्या रोना धोना है। ऐसे छाती पीट पीट के रोते हैं फिर। अरे ज्ञान करो। अभी आएगा विषय, कैसे व्यक्ति जन्म लेता है, कैसे मरण करके कैसे उत्पन्न होता है, आगे के विषय में शायद रखा है। तो एक समय में जीव पीछे निकल तो गया था, 3 समय के लिए भी, 3 समय तक दूसरा जीव ले लेता है, और अपन यहाँ रोते रहते हैं 13-12 दिन तक। और वो तो आराम से खेल रहा है, खा पी रहा है, और अपन छाती पटक रहे हैं। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं वो तो सब अस्तित्व है, कोई नाश नहीं होता है जीव का, बस पर्याय चेंज होती रहती है। अब आपकी क्या मतलब, साड़ी खराब हो गई, अब साड़ी वही पहने रहोगे, दूसरी चेंज भी करोगे। तो ऐसे ही शरीर है, अब क्या रहेगा बूढ़े शरीर में, अब क्या करेंगे इसमें रह के? अब नया लेंगे कोई अच्छा, बहुत रह लिया इसमें, क्या किया इसमें रह के हमने। वो भी कहेगा कब छुट्टी मिले शरीर से मुझे। ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं ना तो वो आत्मा भी तड़पती, क्या करेंगे इसमें रह के। अब मुंह में दांत नहीं है, पेट में हाथ नहीं है, अब तब चलो दूसरा लेते हैं शरीर। अब वो छोड़ दो यहीं के यहीं। जैसे आप मकान होता है ना, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, अब ये कब गिर जाए कोई भरोसा है। तो ऐसे ही शरीर है, अब क्या करेंगे इसमें रह के, अब कोई नया शरीर लेंगे। तो इसलिए तो यहाँ पर जीव का अस्तित्व हमेशा रहता है, जीव कभी नष्ट नहीं होगा, न पुद्गल कभी नष्ट होता है, बस परिणमन होता रहता है। क्या होता रहता है? परिणमन होता रहता है। और वही हम, उसको ही हम उसमें ही सुख दुख मानते रहते हैं। हमारे आचार्य जी कभी कभार कहते थे कि सबका अस्तित्व अपने अपने कायम है, आप अपने स्वभाव में रहो, सब द्रव्य अपने अपने स्वभाव में रहें तो कोई टेंशन नहीं है। कर्म का उदय आता है तो कर्म अपना काम करता है, वो अपना स्वभाव दे के चला जाएगा, अपने आप में चुरा लेगा। लेकिन जीव अपने स्वभाव से क्यों च्युत हो जाता है? पुद्गल कोई भी आता है, कोई भी कर्म उदय में आता है तो वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। तुम अपना काम करोगे तो कभी बेचैन नहीं होगे। कर्म का उदय आएगा, पीड़ा देगा, और हम उसमें कूलेंगे तो नया कर्म का बंध और कर लेंगे। उसमें शांत रहो, क्योंकि हमारा जीव का स्वभाव क्या है? क्षमता में रहना। और कर्म का स्वभाव
उत्पाद मचाएगा, क्योंकि कर्म शत्रु का है। और शत्रु आ गया है तो सामना करो और डरो मत। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ये कर्म ही है। तो यहाँ पर सब द्रव्य अपने अपने स्वभाव में रहते, तो क्या किया? सद्रव्य लक्षणम। तो द्रव्य का लक्षण क्या है? सब अपना अपना अस्तित्व रखते हैं, यही इसका द्रव्य का लक्षण है। अब सत का लक्षण क्या है? सत किसे कहते हैं? तो उत्पाद व द्रव्युक्तम सत, उत्पाद व द्रव्युक्तम सत। अब सत का लक्षण क्या है? जो उत्पाद होता हो, वह होता हो और द्रव्य होता हो। क्या? उत्पाद भी चल रहा है, व्यय भी हो रहा है और द्रव्य रूप है। वो क्या है? सत का लक्षण है, जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य, यानी कोई भी चीज ले लो। उत्पाद का मतलब क्या है? उत्पाद का मतलब क्या है? नई उत्पन्न होना। जैसे जीव यहां से मरण करके स्वर्ग में गया, तो व्यय किसका किया उसने? कौन सी पर्याय का? मनुष्य पर्याय का क्या कर दिया? व्यय कर दिया। उत्पत्ति किसकी हो गई? और द्रव्य क्या रहा? जीव उसमें हमेशा रहा। पर्याय तो चेंज हुई है और परमाणु यहीं पड़े हैं आपके। जो खाया पिया वो आपके साथ है। वो क्या है? आपके साथ है। जैसे इस बिल्डिंग में जो रहता है यहीं खाए और यहीं कहीं छोड़ के जाए, कोई नहीं ले जाएगा यहां से। इस बिल्डिंग में जो रहता है यहीं खाए और यहीं छोड़े, यहां से कोई नहीं ले जाएगा। कोई ले जाता है कोई चीज? कल हम लोग बैठे थे ऊपर, बोले इस बिल्डिंग की विशेषता, बोले क्या? यहीं खाओ, यहीं पियो, यहीं सो और यहीं छोड़ दो, कोई नहीं ले जाओगे इस बिल्डिंग से बाहर। हमने खंडवा वाले एक चीज नहीं ले जाने देंगे तुम्हें, इसलिए इसी बिल्डिंग में रोक के रखा है तुम्हें। यहीं खाना और यहीं छोड़ना है, दोनों व्यवस्था यहाँ पर। इसलिए ऐसे ही संसार में आप कोई भी चीज नहीं ले जा सकते, बस आप उसका सदुपयोग करो। आपको चीज मिली है, आप उसमें से अपना रास्ता निकाल के, ऐसी संसार की दशा है। संसार में सब वस्तु मिलेंगी। क्या ईंट, मकान, पत्थर जोड़ के तुमने जो बिल्डिंग खड़ी कर दी है ना, ये सब यहीं से उठाया है। कहते ना, यकीन करो या ना करो, लेकिन बात तो यकीन की है। यकीन करो या ना करो, लेकिन बात तो यकीन की है। तेरे जिस्म की माटी भी इसी जमीन की है। तेरे जिस्म की माटी भी इसी जमीन की है। एक भी नहीं ले जाओगे तुम। यहीं खाओ पियो, यहीं छोड़ जाओ। वहां तो अपने सिर्फ कर्मों को ले जाओ साथ में, अब वो भोगना आगे जाके। सब यहीं छोड़ जाएंगे। जब तक आंख खुले ही हैं तब तक सब अपने हैं, और आंखें बंद हुई, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इसलिए कोई भी पुद्गल परमाणु अब आगे तक नहीं बढ़ा सकते, यहीं की यहीं छूट जाता है। आगे जाओगे तो आगे दूसरा मिलेगा आपको, उसको भोगिए। स्वर्गों में अलग है, नरकों में अलग है, अलग अलग पर्याय में जाओगे तो अलग अलग व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। आप तो बस अपने स्वभाव तक पाने का प्रयास करो। आचार्य भगवंत का यही कहना है कि अपने अस्तित्व को समझो कि हमारा अस्तित्व क्या है। ये उत्पाद व्यय तो लगा ही रहेगा, स्थान बदलने से कुछ नहीं होता, अपने स्वभाव को बदलने से बहुत कुछ हो जाता है। और व्यक्ति स्थान बदलता रहता है, यहाँ चलो वहाँ चलो, कहीं मत चलो, अपने आप में चलो। अब अपने आप में चलोगे तो यही सब कुछ है। स्थान बदलने से कुछ नहीं, अपनी मानसिक स्थिति बदल दो, सब कुछ बदल जाएगा। तो इसलिए ये अपना यहाँ पर उत्पाद है। लेकिन द्रव्य का लक्षण क्या है? तत्भावा वै नित्यम, तत्भावा वयम नित्यम। तत्भाव रूप जो, तत्भाव रूप से जो अव्यय है, नष्ट नहीं होता है, वह क्या है? नित्य कहलाता है। द्रव्य का लक्षण क्या है? हमेशा रहेगा, उसका व्यय नहीं होगा। द्रव्य, इसलिए तो भगवान को क्या कह दिया केवल होने के बाद? अब अव्ययवाद हो, आप क्या हो? अव्यय हो, क्योंकि अब आपका व्यय नहीं होगा। किससे? अब केवल ज्ञान पर्याय से आपका व्यय नहीं होगा। आपके अंदर तो उत्पाद व्यय द्रव्य चलेगा ज्ञान में, लेकिन अब आपकी पर्याय का व्यय नहीं हो सकता। इसलिए आप क्या हो? अव्यय हो। भगवान को कब कहा गया अव्यय? क्योंकि अब आपकी पर्याय का व्यय नहीं हो सकता। आपके ज्ञान में तो उत्पाद व्यय द्रव्य चलेगा तीनों,
लेकिन अब पर्याय में वह नहीं हो सकता। अब पर्याय आपके संसार रूप में अब नहीं जाएगी, अब यही पर्याय बनी रहेगी। अब कब तक? जब तक आपको सिद्धता की प्राप्ति न हो जाए। संसार की अपेक्षा से वहाँ पर कथन किया भक्ति प्रधानता क्षेत्र था। तो यहाँ पर द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता, द्रव्य मौजूद रहता है, वो हमेशा नित्य है। अब कह रहे हैं एक वस्तु में दो धर्म विरुद्ध सिद्ध होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है। तत्व सूत्र का इंपॉर्टेंट सूत्र देखना है, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई सूत्रों में सबसे छोटा सूत्र कौन सा था? नाणव, सबसे छोटा सूत्र, लेकिन इंपॉर्टेंट सूत्र है। इससे सब कुछ सिद्ध हो जाता है। ये सूत्र अपने दिमाग में रखो, कहीं किसी से कोई बात करने की आपको आवश्यकता पड़े, सूत्र लगा दो। क्या है? हर पिता नरपते सिद्धे, हर पिता नरपते सिद्धे। अब कह रहे हैं कोई भी कथन होता है तो एक मुख्य रहता है, दूसरा गौण हो जाता है। क्या हो जाता है? जब भी कथन होता है तो एक मुख्य रहता है, दूसरा गौण हो जाता है। अब जैसे मैंने कहा कि आप तो धरती के देवता हो, कोई कह दे राज तो धरती के क्या है? देवता है, माना कि कह दिया, तो अभी धरती के देवता नहीं, अभी तो मुनि है, तो मान्यवर मुख्यता है, वो दूसरा गौण है, दूसरा गौण रहेगा। कथन हमेशा एक को लेकर किया जाता है और दूसरा गौण रूप रहता है, मतलब वो भी तो है लेकिन अभी वचन में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मुख्यता, प्रधानता, विवक्षा, गौणता, या क्योंकि अनेक धर्म वाली वस्तुओं का कथन करना, क्योंकि एक द्रव्य में अनेक धर्म रहते हैं, एक वस्तु में अनेक धर्म समाहित हैं। जैसे कि आपके अंदर क्या हो? आप स्त्री हो क्या? आपसे कोई, आप तो स्त्री हो, तो इन्होंने पर्याय की अपेक्षा से कह दिया है। लेकिन आपसे हम कहते भगवान आत्मा है तो है, लेकिन उस समय स्त्री पर्याय गौण हो जाएगी। स्त्री पर्याय क्या हो गई? गौण हो गई। अब आपकी मुख्यता इसकी आ गई। तो ये हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर वस्तु के भी दो पहलू होते हैं। शरीर से हम सदुपयोग भी कर सकते हैं, और ये तो हमारा विषय कि हमने क्या निर्णय किया है लाइफ का, उस पर हमारा जिंदगी चलती है। तो इसलिए एक वस्तु में दो धर्म विरुद्ध सिद्ध करने की रीति इस सूत्र से हो जाती है। अब आगे कह रहे हैं, अब फिर चैप्टर चेंज हो जाएगा। अब पुद्गल का फिर आ गया कि पहले आपने पुद्गल की चर्चा की, वो थोड़ी और समझ में नहीं आई, क्योंकि ये वाला सूत्र शिष्य थोड़ा घूम भी ज़्यादा रहा है, क्योंकि कहीं जीव को लेकर चलता है, कहीं कुछ पकड़ रहा है। तो आचार्य भगवंत कहते तुम कैसा भी प्रश्न करो, क्योंकि प्रश्न करने वाला स्वतंत्र है, लेकिन उत्तर देने वाला स्वतंत्र नहीं है। उत्तर देने वाला तो सटीक देगा। प्रश्न तो कहीं से कोई भी कैसा कर सकता है, लेकिन उत्तर हम कहीं से नहीं दे सकते। उत्तर तो हमें उसी के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। तो शिष्य इसमें घूम रहा है, इसमें सूत्रों को लगा नहीं पा रहा है, कैसे कैसे सूत्रों को लगाया जाए। वो तो जो प्रश्न आ रहा है वो करता जा रहा है। चैप्टर कितना चेंज कर दिया देखो। स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधः, स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधः। अब ये चैप्टर बिल्कुल चेंज होगा। क्या कह दिया इसमें? जो परमाणु का बंद होने का कारण क्या है, परमाणु कैसे बनते हैं, परमाणु कैसे बनते हैं। जैसे कोई पूछे लड्डू कैसे बनते हैं, तो आप क्या कहोगे? क्या 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 डलेगा? कोई कहे किसके लड्डू किसके बनते? बाटी के साथ कैसे? चूरमा वाले बनते कि नहीं बनते? तो उसमें क्या चाहिए? उसमें रूखा भी चाहिए और चिकना भी चाहिए, तभी बंद होगा। तो यही तो ये कह रहे स्निग्ध। स्निग्ध का मतलब क्या है? चिकनापन। और आटा कैसा होता है? रूखा। तो ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, लड्डू बन जाएगा। और घी चिकना ही चिकना पूरा पूरा हो तो नहीं बनेगा ना। तो सूत्र आपके अकॉर्डिंग सही है ना जी, कि लड्डू बनाने तो सूक्ष्म चिकना भी चाहिए और रूखापन भी चाहिए, इसलिए बंद होता है, लड्डू बंद जाता है। ऐसे ही यहाँ पर पुद्गल परमाणु कोई रूखे होते हैं और कोई चिकने होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर पेन लिया और लगा लिया, और लगाना, इसमें सब चिपक जाएंगे परमाणु आके, क्योंकि इसमें चिकनापन आ गया। रूखे परमाणु अपने आप खिंच जाएंगे। अब क्या हो गया? बंद हो गया। तो यहाँ पर
आचार्य भगवंत ने कहा चिकने और रूखापन के निमित्त से मिलने पर परमाणु आपस में बंध को प्राप्त हो जाते हैं। बस इतना इसका सूत्र का अर्थ है। आगे कह रहे हैं बंध का अभाव क्यों क्यों होता है। एक गुण वाले परमाणु में बंध का अभाव है कि नहीं? बोले हैं। बोले कैसे? ना जघन्य गुणानाम, ना जघन्य गुणानाम। यदि जघन्य चीज है तो भी क्या नहीं होगा? बंद नहीं होगा। जघन्य चीज है। जैसे आपने फोटो देखा है ना, कोई अपने पेपर आदि पहले आते थे तो फोटो को चिपकाते थे, तो फोटो के पहले पीछे को फाड़ लेते, सीधा चिपकाओगे तो नहीं चिपकेगा, क्योंकि जघन्य है। क्योंकि जघन्य नहीं चिपक पाएगा, क्योंकि वो भी चिकना ये भी चिकना है, क्योंकि पीछे की उसकी क्या है, वो भी चिकनी है, और जो लेप ले जा रहा है वो भी चिकना है। अब चिपकाओ तुम तो जघन्य दोनों होकर दिया आपने। जब पीछे का हम फाड़ लेंगे और फिर चिपकाओगे, वो भी अपने हिसाब से। ये नहीं कि ज़्यादा हो जाता तो क्या करते? फूकते हैं। ज़्यादा हो जाता चिकनापन तो क्या करते? फूकते हैं। ना ज़्यादा हो ना कम हो, जिसके योग्य हो वही होना चाहिए। तो जघन्य भी रहेगा और अधिक भी होगा तो भी नहीं चिपक पाएगा। तो जघन्य होने के कारण भी, जैसे आपने देखा ना कभी कभी साइकिल चलाते थे लोग, तो जो जब पंचर हो जाती थी वो क्या करता? घिसता था, और घिसते ही फिर क्या लगाता था उसमें? सुलोचन बोलते क्या लेते हैं, ज़्यादा हो जाता तो क्या करता था? वो फूकता था, फिर टिकरी रखता था उस पर, और ज़्यादा भर दिया तो नहीं चिपकेगी, फिसल जाएगी वो। तो जघन्य भी नहीं होना चाहिए और ना अधिक होना चाहिए। ना जघन्य गुणानाम, तो जघन्य परमाणु वाले भी बंध को प्राप्त नहीं होते। अब बंध का नियम क्या है? तो बंध कैसे होता है? ना जघन्य हो ना अधिक हो, क्योंकि इससे बंध भी नहीं हो सकता। तो बंध का अभाव का नियम गुण साम्य सदृशानाम, गुण साम्य सदृशानाम, गुणों की समानता होने पर भी सज जाति परमाणु का बंध नहीं होता। अब एक से ही दोनों गुण है, बंध कैसे करोगे? देखा ना, सगाई संबंध होता है तो लड़की गुण ज्यादा होते कि लड़के गुण ज्यादा होते हैं? किसके गुण होते हैं? लड़की गुण कम देखना पड़ेंगे, लड़के के ज्यादा देखने पड़ते हैं, क्योंकि लड़का भारी रहना चाहिए। और दोनों के गुण आपस में मिलना एक से, तो बंध ही नहीं होगा। दोनों के समान गुण मिल रहे हैं तो बंध नहीं हो सकता, क्योंकि गुण साम्य सदृशा नाम, समान गुण है। अब बंध कैसे करेंगे? अब वही गुण उनके इनके अंदर, वही गुण इनके अंदर है, बैठ ही नहीं सकते एक साथ, फिर भगेंगे जालंग वालंग। तो एक के गुण कम देखने पड़ते हैं। वो नीचे सूत्र लगा है, नीचे इसी संदर्भ को लेके चल रहा है। समान गुण वाले भी आपस में बंध। अब घी घी दोनों एक से मिल गए, घी और घी एक साथ आ गए, क्या बंद होगा क्या किसी का? बोले दोनों ही समान है। और उधर आटे ही आटा आ गया तो जघन्य गुण आ गए, तब भी नहीं हुआ। तो क्या होता है फिर? द्वैधिकादि गुणानाम। तो अब क्या कह दिया? किंतु दो अधिक गुण वाले के साथ ही बंद होता है, जिसमें दो गुण अधिक होना चाहिए। कहते हैं ना कि लड़के के अंदर गुण ज्यादा देख लो, दो जिसके अंदर गुण होंगे वो उसके साथ मिल जाएगा। तो दो अधिक गुण वाले के साथ दो कम गुण वाला निभ जाएगा, चल जाएगा, साथ में रह जाएगा। अब दोनों के समान गुण एक से हैं तो नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। इसलिए तीर्थंकर के समान गुण वाले सामने नहीं आते, क्योंकि कम गुण वाले रहते तो साथ में निभ जाते हैं। इसलिए सामने गुण वाले एक साथ गुण नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दो अधिकाधिक जो सत्ता भी होती है कि ना, जिसके अंदर जैसे कि बीजेपी के 130 कैंडिडेट हैं, एक के कितने हैं? एक के 28-29 ही हैं, तो वो उसमें मिलेगा जाके, किसमें? जिसमें अधिक गुण है। और दोनों के समान गुण, कौन पार्टी कौन बनाएगा सत्ता? 132 सीट आपकी में, 132 सीट हमारी भी हैं। अब कौन किससे झुके, कौन किसके समर्थन करे? भाई आपके पास भी उतने ही है, मेरे पास भी उतने ही हैं। कैंडिडेट कम देखना चाहिए। नीतीश की सरकार में कम कैंडिडेट आ गए थे तो बीजेपी मिल गए, क्योंकि बीजेपी की सत्ता उस समय ज़्यादा थी, तो ज़्यादा वाला तो ले सकता है। तो इसलिए अधिक गुण वाला अपनी तरफ खींच लेगा, अधिक गुण वाला अपनी तरफ खींच लेगा। इसलिए जिसमें अधिक पैसे होते हैं ना, जिन लोगों के पास,
तो पैसा वहीं ज़्यादा गिरता है, वहीं गिरता है, क्योंकि वो संभाल सकेगा, वो कम गुण वालों को अपने साथ रख लेगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर बंद होने पर होने वाली अवस्था क्या है, तो यहाँ पर आचार्य बंद करें, बंदे अधिकौ पारिणाम कौचा, बंदे अधिकौ पारिणाम कौचा। और बंद होने पर अधिक गुण वाले परमाणु कम गुण वाले परमाणु में अपने रूप परिवर्तन कर लेते हैं। बंद होने पर ये अवस्था ऐसी बन जाती है जिसमें कम परमाणु होते हैं और जिसमें अधिक परमाणु होते हैं वो अपनी तरफ खींच लेते हैं, अपने आप खींच लेंगे। इसलिए कहा है कि विद्यार्थी तो कम गुण वाले होते हैं, लेकिन शिक्षक को अधिक गुण वाला होना चाहिए, तभी शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी तरफ खींच सकेगा। और शिक्षक और विद्यार्थी दोनों समकक्ष एक से रहें तो नहीं खींच पाएंगे। इसलिए शिक्षक को अधिक गुण वाला रहना चाहिए, हर क्षेत्र में उसके गुण अधिक हों, तो विद्यार्थी अपने आप खींचे चले आएंगे, वो उनके साथ आके मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने फिर चैप्टर चेंज कर दिया। फिर उसने कहा वो द्रव्य का लक्षण बताया, फिर मैं भूल गया आपने द्रव्य का लक्षण क्या बताया। बताओ शिष्य कितना कमजोर है, बोला मैं फिर भूल गया द्रव्य होता क्या है। अब फिर भूल गए तो आचार्य भगवंत ने नया सूत्र रख दिया, गुण पर्याय व द्रव्यम। और पहले क्या, पहले द्रव्य का लक्षण क्या था, सद्रव्य लक्षणम, पहले दूसरी अपेक्षा से कहा, अभी द्रव्य का लक्षण दूसरा आ गया। क्या कह दिया, गुण पर्याय व द्रव्यम। गुण और पर्याय के समूह को क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। और कोई कहे सद्रव्य लक्षणम, वो भी सही है, द्रव्य अपने अस्तित्व में रहे वो भी द्रव्य का ही लक्षण है, और जिसमें गुण और पर्याय के समूह को भी द्रव्य कहते हैं। जिसमें गुण रहे और कोई ना कोई पर्याय बने उसे भी द्रव्य कहा गया। ये दूसरा लक्षण है द्रव्य का। अब कह रहे हैं काल द्रव्य का, काल भी द्रव्य है, बोले हाँ, कालस्य, काल भी द्रव्य है। काल क्या है, अब काल द्रव्य आ गया, स्वतंत्र द्रव्य जी। ये काल द्रव्य कैसा है, अस्थि है, 5 अस्थि का है कि नहीं, तो ये अस्तित्व है, लेकिन इसमें काय नहीं है, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु इसमें नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ एक प्रदेशी होता है। तो काल भी द्रव्य है, क्योंकि यह भी उत्पाद व द्रव्य तथा गुण पर्याय से सहित है। इसमें भी गुण पर्याय होता रहता है, बाहर से दिखता है कि कभी इस समय ये था, इस समय ये था, तो इसके अंदर भी ये घटित हो जाता है। काल द्रव्य की विशेषता क्या है, काल द्रव्य काम क्या करता है, काल द्रव्य करता है तुम कितने बजे तक सोए थे और कितने बजे फिर तत्वसूत्र पढ़ने लगे, जो बीच में अंतर पड़ा ना, तो वो कौन बताएगा कि ये वाला सूत्र महाराज जी ने पढ़ दिया, तब तो हम उस समय तक तो विश्राम पे थे और ये वाले वे जग गए। तो ये कौन बताया, किसने बताया, शो अनंत समया, शो अनंत समया। अब कह दिया यह काल द्रव्य अनंत समय वाला है। कितने समय इसमें, अनंत समय है, कोई भेद नहीं है इसमें, इसमें अनंत समय है, क्योंकि ये द्रव्य हमेशा मौजूद रहता है और हर प्रदेश पर स्वतंत्र बैठता है। शरीर पर अलग बैठेगा, आंख पे अलग बैठेगा काल द्रव्य, कान पे अलग है, कब हमें कान डैमेज करना है, कब हमें बाल सफेद करना है, सब द्रव्य अपने अपने परिवर्तन कर रहे हैं। कब आंख की रोशनी हमें कमजोर करनी है और कब कान से कब सुनाई देना है, सब काल द्रव्य कर देगा अपने अपने समय पर। इनने बहुत रह लिए संसार में, क्या किया आके, बोले कुछ नहीं, रोटी कपड़ा मकान में लगे रहे और जिसके लिए आए उस पर ध्यान नहीं दिया। तो सब द्रव्य अपने अपने स्वतंत्र, इसलिए काल द्रव्य प्रत्येक परमाणु पर बैठा है। हमारे शरीर की जो परमाणु सब पे अलग अलग बैठा है, आंख की रोशनी पर, बालों पर, कानों पर, जिह्वा पर, हाथ पर, पैर पर, सब पे अलग अलग स्वतंत्र बैठा है। भले ही ये पदगल द्रव्य अखंड रूप है, लेकिन वो प्रत्येक प्रदेश पर अलग अलग स्वतंत्र राज्य करता है। वो कब हमें यहाँ से डैमेज करना है, इस बॉडी को कहाँ से कितना डैमेज करना है, वो अपने आप कर देगा। अलग आपकी शक्ति रहेगी, इतना कब हुआ डैमेज, जैसे पैरालाइज होता है कि नहीं, अब एक बॉडी काम करना बंद और एक चल रही है,
है सब एक साथ, लेकिन काल द्रव्य अपना अपना विषय अलग अलग करता है। वो प्रत्येक प्रदेश पर स्वतंत्र रहता है, इसलिए काल द्रव्य अलग से रहता है। क्योंकि काल द्रव्य अस्थि है लेकिन काय नहीं है, तो यहाँ पर कह दिया अनंत समय वाला रहता है। इसके निश्चय व्यवहार, जैसे अपन देखते हैं ना घड़ी घंटे, ये व्यवहार काल है। निश्चय काल स्वयं चल रहा है अपने अंदर, वो दिखाई नहीं देता है हमें। अब कह रहे गुण का लक्षण क्या है? गुण का लक्षण क्या है? कहते अपने गुण सुधार लो या लक्षण सुधार लो, पराय गज जाने, क्या कहते हैं घर वाले? तो क्या सुधार लो? गुण। लेकिन गुण का लक्षण क्या है? द्रव्याश्रा निर्गुणा गुण। तो जो सदा द्रव्य, जो सदा द्रव्य में रहता है, गुण कहाँ रहते हैं? उस द्रव्य के अंदर हमेशा मौजूद रहते हैं, जिसमें स्वयं दूसरा गुण नहीं रहता, जिसमें स्वयं दूसरा गुण नहीं रहता, उसे गुण कहते हैं। जैसे जीव का ज्ञान आदि क्या है? गुण है। अब गुण में गुण नहीं रहेगा, द्रव्य के आश्रय गुण रहेगा। तो ये द्रव्य के आश्रय जीव आदि में ज्ञान आदि आश्रित रहता है, इसमें कोई दूसरा गुण नहीं रहता। इसलिए ज्ञान को गुण जानना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से और दर्शन से ही जीव जो जीव द्रव्य है उसका गुण क्या है? ज्ञान और दर्शन। इसलिए गुण हमेशा निर्गुण है। गुण तो गुण ही है, वो कभी अवगुण नहीं हो सकते। वो किसके आश्रित रहते हैं? वो द्रव्य के आश्रित हमेशा रहते हैं। अब का पर्याय का लक्षण क्या है? तद्भाव परिणामः। तद्भाव परिणामः, तो यहां पर कह दिया तद्भाव परिणाम। पर्याय का लक्षण क्या है? जीव आदि द्रव्य जिस रूप में है उनके उसी रूप में रहने को परिणाम या पर्याय कहते हैं। क्या? जिस समय जीव की नरक आदि क्या है? पर्याय। जिस समय जीव के जो भाव होते हैं उस समय उसकी वही पर्याय है। पर्याय किसे कहते हैं? जिस समय जीव के जो परिणाम चल रहे हैं उस समय उसकी वही पर्याय कहते हैं ना। अपने परिणाम सुधार लो, परिणाम सुधर गए तो पर्याय सुधर जाएगी, और मति सुधर गई तो गति सुधर जाएगी, और भाव सुधार लिए तो भव सुधर गए। परिणामों से पर्याय, भाव से भव और मति से गति, ये तीनों चलते एक साथ। अब हमें किस पे फोकस करना है? अपना अपना विचार है। जैसे ही गुणों में विकार आएगा तो पर्याय तत्काल चेंज हो जाएगी। जैसे हमारे गुणों में परिणमन हुआ तो आपकी पर्याय तत्काल बन जाएगी। तो जैसे ही हमारे भावों में परिणमन होता है उसी समय हमारी वो पर्याय बन जाती है। क्या पर्याय है? पर्याय अनंत बनती रहती है, क्योंकि परिणाम अनंत उठते बनते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर पर्याय का लक्षण कहा तद्भाव, जिस समय जीव का जो परिणाम है उस समय जीव की वही पर्याय है। इति तत्वा सूत्रे पंचमो अध्याय। नमो नमः। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, निकल दो।